स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ सबसेट इवेंट्स। मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हम कहते हैं कि ये कैलकुलेटेड गेस है। जैसे मैं कहूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, पाकिस्तान जीत जाएगा। अब मेरा इवेंट क्या है? पाकिस्तान, ठीक है, की टीम है और मैं कहता हूँ वो विन करेगी। ठीक है, अब कितने परसेंट चांस है? मैं कहता हूँ 50% या 60% चांस है कि पाकिस्तान जीतेगा। तो इसमें जो ये जो 60% मैंने लिया, ये बेसिकली क्या है जी? ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। और अब इसमें इवेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि इवेंट्स क्या हो सकते हैं। मतलब दो इवेंट्स ऐसे कि एक इवेंट दूसरे इवेंट का सबसेट हो, उसमें से बना हो। अब ये बात, इसको हम जरा स्टडी करते हैं इस तरह से कि फर्ज करें कि अगर मैं एक डाई लेता हूँ, ठीक है। चलें यहाँ पर मैं एक डाई की पिक्चर जो है वो कॉपी करता हूँ जी। जी, ये आप देख सकते हैं इसकी 6 डिफरेंट साइड्स हमें नजर आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि एक डाई की 6 डिफरेंट साइड्स होती हैं। अब मैं जब इसको उछालता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए। मतलब हर जो साइड है उसके आने के चांस 1/6 है, ठीक है। इसकी ये प्रोबेबिलिटी बन रही है हर एक की इंडिविजुअल। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं दो इवेंट्स ऐसे डिजाइन कर लूँ, मैं कहूँ कि जो मेरा ए इवेंट है कि उसमें जो नंबर आए वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर्स जो हैं, इन डॉट्स में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 डॉट वाला प्राइम नंबर है, 3 और 5 वाला, ठीक है। और अब मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, जो बी इवेंट है, मैं कहता हूँ प्राइम नंबर ना आए बल्कि 3 और 5 आए, ठीक है। मुझे 3 और 5, मैं फर्ज करें विन करना है मैच और उसमें मुझे 3 नंबर और 5 नंबर चाहिए। मैं कहता हूँ 3 और 5 आए, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों सेट्स में एक रिलेशन है और वो रिलेशन ये है कि बी सेट के तमाम मेंबर्स ए सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि उससे अगर बराबर होंगे एलिमेंट्स तो हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट हो। अगर अगर मतलब कम हो तो फिर ये प्रॉपर सबसेट है। तो बी ए का प्रॉपर सबसेट है, या मैं कह सकता हूँ ए जो है वो बी का सुपर सेट है। अब इसमें इस तरह से कि आपके पास जो हमारे पास या इस ए इवेंट के हवाले से जो एक सेट बना है, इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है। प्राइम नंबर्स जो कि इस डाई के ऊपर है, ठीक है। वैसे तो प्राइम नंबर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और इनके जो नंबर्स हैं, इनकी तादाद कितनी है? वो है 3, ठीक है। जबकि ये मेरे पास जो है, इसमें मैंने अपनी मर्जी से दो जो है नंबर्स रखे हैं ऑड, ठीक है। 2 ऑड नंबर्स मैंने सिलेक्ट किए थे, सिलेक्टेड ऑड नंबर्स, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो इनकी तादाद है वो कितनी है जी? इनकी तादाद जो है वो हमारे पास है 2, ठीक है। अब अगर इनकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक डाई को उछालूं और उसमें मतलब या तो प्राइम नंबर आए या फिर वो 3 और 5 हो, ठीक है, मतलब दोनों को मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी? देखें, उसमें मैं इस तरह से इसको डिजाइन करूंगा। अगर मैं अलग अलग लूं, पहले अगर अलग अलग समझ लें इसको कि ए इवेंट की अगर मैं खाली प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं अगर डाई को छालता हूँ तो अगर 2 आ गया तब भी मैं विन कर जाऊंगा, मतलब जो मैं चाह रहा हूँ वो आ जाएगा। 3 आ गया तब भी, 5 आ गया तब भी, ठीक है। इसका मतलब 3 साइड्स मेरी फेवरेबल हैं, जबकि टोटल आउटकम कितनी है? 6 है। तो 3/6 बना 1/2, जिसको हम कहेंगे 50%। मतलब 50% चांस है कि जो मैं जब इसको टॉस करूं या उछालूं तो मेरे पास जो साइड है जो मैं चाहता हूं वही होगी, ठीक है। और 50% ही चांस है कि वो साइड नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब जब मैं बी इवेंट के हवाले से बात करता हूं तो उसमें चूंकि जब मैं एक डाई को उछालता हूं तो फर्ज करें अगर 1 आ गया तो मैं हार जाऊंगा, 2 आ गया तब भी मैं हारता हूँ, 3 आता तो मैं विन करता हूँ, 4 पे हारता हूँ, 5 पे जीतता हूँ, 6 पे हारता हूँ। मतलब दो इवेंट मेरे फेवरेबल है, 6 में से 2 है। इसका मतलब 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो ओवरऑल हमने देखा कि जब मैं इस तरह से इवेंट्स, दो इवेंट्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ए इवेंट और बी, ठीक है, ए आ जाए या बी आ जाए, मतलब या वो प्राइम नंबर हो या वो 3 या 5 हो, ठीक है। तो फिर कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है? चलें देखें जी इस बात को। देखें, ए इवेंट हमारे पास कितना है जी? ए इवेंट में क्या आ जाएगा? 2 3 5, ठीक है। 2 3 5, मतलब ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें, 3 में से 2, मतलब 3 और 5 भी उसी के अंदर मौजूद है, ठीक है। मतलब जो आउट ऑफ 6 टोटल कितने नंबर हैं? 6। 1 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। 2 2 आ गया, चलें ठीक है, ए वन के लिहाज से। 3 आ गया तो ए के लिहाज से भी और बी के लिहाज से, दोनों के लिहाज से हम हमारे लिए बेहतर हो गया। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें, 5 आ गया तो दोनों के लिए बेहतर है, ठीक है।
मतलब जो 5 दोनों में है मौजूद, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 3/6 बनेगी, या इसे मैं कह सकता हूँ कि वो 1/2, या इसे मैं कह सकता हूँ कि वो 50% है, ठीक है। 50% चांस है कि जो मैं चाहता हूँ वो नंबर आएगा, और 50% चांस है कि जो मैं चाहता हूँ वो नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हम ए और बी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन जब मैं खाली बी की बात कर रहा था कि खाली 3 और 5 आए, तो उसमें मेरे पास जो विन करने के चांस थे वो थोड़े कम थे, क्योंकि उसमें जो मेरी जो आउटकम्स मुझे चाहिए वो 2 थी 6 में से। लेकिन जब मैंने कहा कि चलो ए आ जाए या बी आ जाए, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर गई और वो 50% होगी, जो कि ए के बराबर है, चूंकि ए में ऑलरेडी हम जानते हैं कि ए के जो मेंबर्स हैं बी उनमें से बन के बना हुआ है, ठीक है। ए यानी बी जो है वो ए का सबसेट है।